अपने YouTube चैनल Exam 21 में आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग राजपूत काल से रिलेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए राजपूत काल से संबंधित या रिलेट इन क्वेश्चन श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। इस श्रृंखला का फर्स्ट क्वेश्चन है यानी पहला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक थे। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दिया है गोपाल, ऑप्शन बी है धर्मपाल, ऑप्शन सी है देवपाल एंड ऑप्शन डी है विग्रहपाल। इसका सही आंसर होगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और गोपाल को जनता द्वारा चुना गया था, अर्थात राजपूत काल में गोपाल या पाल वंश का संस्थापक जनता द्वारा चुना गया यह पहला राजा था। ओके, और यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पाल वंश का शासक या पाल वंश या पाल डायनेस्टी कहाँ पर थी? तो यह बंगाल के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, बंगाल के क्षेत्रों में पाल शासकों ने शासन किया। ओके, अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन ए है देवपाल, ऑप्शन बी है धर्मपाल, ऑप्शन सी है नयपाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा देवपाल। पाल वंश का सबसे महान शासक देवपाल था। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है हर्ष, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है विजय सेन। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन यह है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, तो इसका सही आंसर होगा सी धर्मपाल। ओके, सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किन शासकों द्वारा करवाई गई थी? ऑप्शन ए है पुष्यभूति वंश के, ऑप्शन बी है वर्मन वंश के, ऑप्शन सी है पाल वंश के और ऑप्शन डी है सेन वंश के। तो इसका सही आंसर होगा सी, पाल वंश के शासकों द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करवाया गया था। ओके, और विक्रमशिला महाविहार की स्थापना भी धर्मपाल द्वारा करवाया गया था, पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार, ओके, विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए है उज्जैनी में, ऑप्शन बी है तक्षशिला में, ऑप्शन सी है नालंदा में और ऑप्शन डी है भागलपुर में। इसका सही आंसर होगा डी, भागलपुर में था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आपके नेट में भी यह क्वेश्चन, नेट जेआरएफ में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में भी यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था। ओके, चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था, ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है खजुराहो एंड ऑप्शन डी है ग्वालियर। इसका सही आंसर होगा खजुराहो। ओके, खजुराहो चंदेल कला का या चंदेल शासकों का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ब्रह्मा, बी है सूर्य, सी है शिव और डी है विष्णु। इसका सही आंसर होगा बी। ओके, अगला क्वेश्चन है, और यह भी ध्यान रखना है, चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में है, यानी भारत में सिर्फ एक मंदिर है चित्रगुप्त भगवान का, चित्रगुप्त टेम्पल, वह है खजुराहो में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? ओके,
पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? ऑप्शन ए है पानीपत, ऑप्शन 2 है तराइन, ऑप्शन सी है चंदावर, ऑप्शन डी है थानेश्वर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। तो पृथ्वीराज और चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ था। और तराइन के मैदान में पहली बार कह रहा है तो 2 बार युद्ध हुआ था। एक हुआ था 1191 में, 1191 में फर्स्ट यानी पहला तराइन युद्ध हुआ था। दूसरा हुआ था 1192 में, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो तराइन के फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पहली बार पराजित कर दिया था। तो यह सही आंसर बी होगा 1100। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय भी हो गई। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, इस प्रकार इस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन और बने जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी है हम्मीर महाकाव्य और ऑप्शन डी है पवन दूतम। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। ओके, पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है उसी में पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरित्र के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर रामचरित्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है विल्हड़, ऑप्शन बी है भवभूति, ऑप्शन सी है हेमचंद्र एंड ऑप्शन डी है जयदेव। इसका सही आंसर होगा भवभूति। ओके, अगला क्वेश्चन है तुरुष्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? ऑप्शन ए है प्रतिहार, ऑप्शन बी है परमार, ऑप्शन सी है गहडवाल और ऑप्शन डी है चाहमान। तो तुरुष्क दंड नामक जो टैक्स है, कर है, यह किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा गहडवाल। गहडवाल के अभिलेखों में तुरुष्क दंड नामक कर का उल्लेख मिलता है या किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मेरुतुंग, ऑप्शन बी है हेमचंद्र, ऑप्शन सी है भट्ट नारायण एंड ऑप्शन डी है लक्ष्मीधर। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मीधर। ओके, और कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक लक्ष्मीधर है और लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र का मंत्री था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। तो यह इंपॉर्टेंट है। कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक लक्ष्मीधर था। ओके, अगला प्रश्न है मिताक्षरा का रचयिता कौन था? मिताक्षरा का रचयिता कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रेश्वर, ऑप्शन बी है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी है हेमचंद्र एंड ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो इसका सही आंसर होगा विज्ञानेश्वर। ओके, मिताक्षरा का लेखक या रचयिता विज्ञानेश्वर थे और विज्ञानेश्वर मिताक्षरा जो है याज्ञवल्क स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। यह भी इंपॉर्टेंट है। और यह ग्रंथ जन्मना अधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। ओके, इनहेरिटेंस बाय बर्थ के सिद्धांत के लिए यह जो ग्रंथ है इस रूप में जाना जाता है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है।
और इसके रचयिता विज्ञानेश्वर थे। अगला क्वेश्चन है, चीन के लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? ओके, ऑप्शन ए है चीन-तू, ऑप्शन बी है चीन-लिन, ऑप्शन सी है इन-तू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, इन-तू। चीन के लोग भारत को इन-तू के नाम से पुकारते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी पीसीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। तो यह राजपूत काल से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला था जो हम लोगों ने देखा, और इसी तरह इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग इसको अच्छे से देखिए और हमारे चैनल Exam21 को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए।